नमस्कार। स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर बिगिनर्स के 11वें पार्ट में आपका स्वागत है। तो गूगल पर रिवर्स सीएजीआर कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको रिवर्स सीएजीआर कैलकुलेटर की कुछ वेबसाइट्स मिल जाएगी। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं cagrcalculator.net। यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपसे पूछी जाएगी कि स्टार्टिंग वैल्यू यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है, उस पर कितना सीएजीआर मिला है, नंबर ऑफ पीरियड क्या है, और बाद में हम उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलो तो आपको बता दूं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सेंसेक्स ने पिछले 10 सालों में सीएजीआर यानी कंपाउंडेड सालाना 16% रिटर्न दिया है। यानी पिछले 10 सालों में सेंसेक्स ने कंपाउंडेड सालाना 16% रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। चलो तुम यहाँ पर मान लेते हैं कि आप 1 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और हम ये अज्यूम करते हैं कि आने वाले सालों में अगर सेंसेक्स सीएजीआर 15% रिटर्न आपको देता है, यानी कंपाउंडेड सालाना 15% रिटर्न आपको देता है, तो आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू कंपाउंडिंग के बाद क्या होगी। तो जैसे कि हमने मान लिया है कि आप शुरुआत में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग वैल्यू यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू यहाँ पर हमें 1 लाख रुपए रखनी होगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू के कॉलम में आपको लिखना है 1 लाख। हमने अज्यूम किया है कि आपको आने वाले सालों में कंपाउंडेड सालाना 15% रिटर्न मिलेगा, इसलिए सीएजीआर के कॉलम में आपको लिखना है 15। नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ पीरियड्स। तो चलो देखते हैं कि 15% कंपाउंडेड सालाना रिटर्न से 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 साल बाद क्या रहेगी। तो नंबर ऑफ पीरियड्स में रखिए 1, क्योंकि हमें 1 साल बाद की वैल्यू पता करनी है। तो 1 साल बाद 15% सीएजीआर से 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,15,000 हो जाएगी। यानी 1 साल बाद 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर आपको 15,000 रुपए रिटर्न मिलेगा। चलो तो अब देखते हैं कि 2 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू में आपको फिर से पुट करना है 1 लाख रुपीज़, सीएजीआर में लिखना है 15% और नंबर ऑफ पीरियड्स में लिखना है 2, क्योंकि हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि 2 साल बाद 15% सीएजीआर से 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। तो 2 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,32,250 रुपीज़ हो जाएगी। जैसे कि हमने देखा था कि 1 साल बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1,15,000 रुपीज़ हो गई थी। तो दूसरे साल बाद आपको उस 1 लाख रुपए पर भी 15% रिटर्न मिला, और पहले साल का जो रिटर्न मिला था जो कि 15,000 था, उस पर भी आपको 15% रिटर्न मिला। यानी पहले साल बाद आपको जो रिटर्न मिला उस पर भी आपको 15% रिटर्न मिला है, यानी आपको रिटर्न पर रिटर्न मिला है। तो कंपाउंडिंग की वजह से आपको 2,250 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिटर्न मिला है। तो 2 साल बाद आपको टोटल 32,250 रुपीज़ रिटर्न मिला है। तो तीसरे साल बाद की फ्यूचर वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको 1 लाख रुपीज़ पर भी 15% रिटर्न मिलेगा, और 2 साल बाद ये जो रिटर्न मिला है 32,250 रुपीज़, इस पर भी 15% रिटर्न मिलेगा। और इसी तरह कंपाउंडिंग काम करता है, यानी रिटर्न पर रिटर्न। यानी पहले आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो उसका रिटर्न भी आपको मिलता है, और इनिशियल अमाउंट पर ये जो रिटर्न मिला है उस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलता है, और यही कंपाउंडिंग की ब्यूटी है। तो इसी तरह आप आने वाले सालों की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो 28 साल बाद आपके 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट 50 लाख हो जाएगी। यानी आपके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 15% सीएजीआर रिटर्न से 28 साल बाद 50 लाख रुपए हो जाएगी। यानी आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15% सीएजीआर रिटर्न से 28 साल में 50 गुना बढ़ गई है। इसी तरह आप 28 साल के बाद भी आपके 1 लाख रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर वैल्यू निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 33 ईयर्स बाद आपके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो जाएगी। यानी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 50 लाख होने में आपको 28 साल लगे, और उसके बाद और 50 लाख रुपए जुड़ने में सिर्फ 5 साल लगे। यानी 1 लाख रुपए के 50 लाख रुपए होने में 28 साल लगे, और 1 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए बनने में 33 साल लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे आपके रिटर्न्स कितने तेजी से बढ़ते जाते हैं। तो इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर, और कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आपके इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 15% सीएजीआर से कैसे बढ़ती है। तो ये 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी। अगर यही 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हर साल की जाती, यानी हर साल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जाते, तो उसकी एक बहुत ही बड़ी टोटल अमाउंट निकल कर आती। मिस्टर वॉरेन बफेट जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कंपाउंडिंग उनके फेवर में काम करे। यानी वो चाहते हैं कि उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर भी उन्हें रिटर्न मिले, और उनके रिटर्न के रिटर्न पर भी उन्हें रिटर्न्स मिलते रहे। उन्होंने 1987 में कोका कोला में इन्वेस्ट किया था, और अभी भी वो उसे होल्ड कर रहे हैं, और उनके लगभग सारे इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही लॉन्ग टर्म रही है, जिसमें उन्हें कंपाउंडिंग का बहुत फ़ायदा मिला है। हम चाहते थे कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको कंपाउंडिंग के बारे में पता चले, ताकि आप इसका यूज़ अपने फेवर में कर सके, और इसीलिए हमने काफ़ी ज़्यादा फोकस देकर ये टॉपिक यहाँ पर कवर किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.finnovations.com विजिट कर सकते हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आप ज़रूर हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।